हेलो, नमस्कार साथियों। मैं मूलचंद प्रजापत आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इसमें एडवांस मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स में जो CHSL, HPSC, CPO, SSC के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आज हम उन पे चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है आज अपना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 3, 4 एंड -1, 8 इंटरनली इन द रेशियो 1:3। अभी पिछले चैप्टर में मैंने बात की थी, इसमें पिछले क्लास के अंदर, कि कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट, निर्देशांक ज्ञात कीजिए पॉइंट विच डिवाइड, कैसे बिंदु के जो डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग, रेखा जोड़ने वाली, इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को 1:3 में जो इंटरनली डिवाइड करता है, हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखो किस प्रकार से बताया था मैंने इसमें, कि यहाँ आपकी जो लाइन हो गई, पहला आपका हो गया 3 और 4, और ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट हो गया -1 एंड 8, और अपना जो कोई P पॉइंट होता है जो इनको डिवाइड जो कर रहा है इंटरनली, मैंने वो मान दिया था P पॉइंट, और जो रेशियो था इंटरनली वो कितना था 1:3। तो मैंने बताया था इसमें कि किसी भी निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने में जो इनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, अगर x की वैल्यू निकालनी होगी अपने को, तो मैंने बताया था कि m1 तो इस तरफ से मल्टीप्लाई होगा और m2 इस तरफ से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या लिखवाया था मैंने, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस और 3 मल्टीप्लाई 3 और 1 प्लस 3, ये हो गया अपने पास -1, ये हो गया 9, तो बच गया अपने पास 8, और 8 अपॉन कितना 4, और क्या आ जाएगा यहाँ 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ऐसे y की निकालने के लिए बताया था मैंने, y की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, तो y के लिए m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये मैंने y के लिए बताया था। तो क्या आएगा इसमें, y की वैल्यू क्या आएगी इसमें अपने पास, m1 अपने पास 1 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 और बटे 1 प्लस 3, ये 8 हो गया, ये 12 है, 12 और 8 हो गए 20, 20 बटा 4 और आगे अपने पास 5, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट है अपने पास है 2, 5। क्या रहा है 2, 5, यानी कि अपना ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर है। फिर से देखिए एक बार, इसमें बताया मैंने कि कोई दो बिंदु हैं 3, 4 -1, 8, इनको जोड़ने वाले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जो इनको 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, वो भी कैसा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये ध्यान देना, इंटरनली में क्या आएगा प्लस आएगा, और एक्सटर्नली क्या कर तो क्या आएगा उसमें माइनस आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें हम, द स्ट्रेट लाइन y बराबर 3x मस्ट पास थ्रू द पॉइंट, की सरल रेखा है अपनी कोई y बराबर 3x, कोई अपनी सरल रेखा है, कहता है मस्ट पास थ्रू द पॉइंट, कहता है किन बिंदुओं से होके गुजरेगी, किन बिंदुओं से होके गुजरेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू अगर रखता चलूँ तो y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो देखो y बराबर मैं रखूँ यहाँ 3, x की वैल्यू मैंने रख दी 0, तो y का मान भी क्या आएगा 0 आएगा। तो अपने पास कोऑर्डिनेट b है जो मिल जाएगा। ऐसे ही हमें x का मान मैंने रखा 0, x का मान मैंने क्या रखा था 0, तो y भी क्या मिला मुझे 0 मिला। ऐसे किसी भी लाइन के बारे में पॉइंटों के ऊपर हम चर्चा करें तो इस प्रकार से उनके x या y के मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे मेन विशेषता ये कि जो आपकी कोई लीनियर इक्वेशन पे ले लो, आप लीनियर इक्वेशन ले लें हम, या हम कह दें इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लें, स्ट्रेट लाइन आपकी जो सरल रेखा होगी कोई भी, अगर हम उसको ग्राफ में बनाना चाहें
ग्राफ में तो उसके इनफाइनाइटली रूप से मैनी हल यानी कि अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं उसके? अनंत हल। कोई भी अगर आपकी एक रेखा है जो ग्राफ से गुजर रही है तो उसके अनंत हल होंगे, उसके अनंत हल होते हैं। देखिए नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ए इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस विद एब्सिसा 8। कहता है ए कोई अपना बिंदु है एक्सिस अक्ष पर विद एब्सिसा जिसका भुज, एब्सिसा क्या होता है? अपना भुज होता है। एंड बी इज द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट 50। ये यहाँ एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे है जिसका एब्सिसा कितना है? अपना 8 है। और दूसरा बिंदु जो बी है वो वाई एक्सिस पे है जिसका ऑर्डिनेट कितना है? 15 है। तो हमें ए बी की लेंथ ज्ञात करनी है, ए बी की लेंथ हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपली सी थोड़ा पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर सीधी बात भी करेंगे। यहाँ मान लो ये अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके होते हैं, एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मैंने बताया था एब्सिसा जो होता है अपना, इसका अर्थ होता है भुज। और भुज किसको? एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए। ऑर्डिनेट जो होता है, ऑर्डिनेट के लिए मैंने बताया था आपको, ये होता है कोटि। ये होता है आपका कोटि होता है जो वाई वाले कोऑर्डिनेट को इंगित करता है। एक्स एब्सिसा के बारे में मैंने बताया, ये होता है आपका भुज जो एक्स को नोट करता है, कोटि जो होता है वाई को नोट करता है जो वाई के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखो यहाँ पहला जो पॉइंट अपना ए है वो किस पर है? एक्स एक्सिस पर है जिसका एब्सिसा कितना है? 8। यानी मैं मान दूं अपना कोई पॉइंट यहाँ ये 8 जिसका एब्सिसा है, तो ऑर्डिनेट क्या हो गया अपना? 0। हमें पता है, मैंने पहले बताया था कि एक्स एक्स जो अपना एक्स एक्सिस होगा उस पे वाई का मान 0 होता है, और जो वाई एक्सिस जो होता है उस पे एक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। ये बात हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, दूसरे वाले बिंदु की अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट हो गया अपना, यहाँ मिल गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, इसमें ऑर्डिनेट 15 बता रहा है, तो मान लो कि ये अपना ऑर्डिनेट यहाँ मिल जाएगा 15। लेकिन यह एब्सिसा तो नहीं है, तो वो क्या हो गया यहाँ? 0,15। क्या जाएगा? 0,15। और आपकी जो लाइन है ये हो जाएगी। और अब हमें ए बी की जो डिस्टेंस निकालनी है वो हमें ज्ञात करनी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस सारे का रूट। तो यहाँ से x2 क्या? 0 माइनस 15, यानी कि 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। और यहाँ बेटा 8, इसमें 8 माइनस 0, इनमें से एक मिनट देखिए दोबारा, ज़रूरी नहीं कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही इसको सोल्व करें। डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं तो देखो x2 x1 8 0 का स्क्वायर, y2 y1, तो यहाँ से अपने पास 0 माइनस 15, तो ये हो गया 64। ये हो गया अपना कितना? 225। ये सारे मिलके 269। और ये किसका होता है? 269 नहीं, 279। 279 89 200 और 289 किसका था? अपना 70 का। और फिर से देखिए डिस्टेंस वाले के ऊपर मैं थोड़ा वैसे बता दूं, या तो हम सिंपल सी लिखें, इसमें हमें पता है यहाँ कि एक्स एक्स पर वाई का मान 0 होता है और अपने वाई एक्स पर एक्स का मान 0 होता है। तो या तो हम सीधे पॉइंट प्राप्त करें, भाई पहला पॉइंट ए है, पहला पॉइंट क्या है? ए है। और ए के जो हमें दे रखा है एब्सिसा दे रखा है 8, लेकिन इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। ऐसे बी पॉइंट है, हमें इसका ऑर्डिनेट दे रखा है लेकिन एब्सिसा नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? ये 0,15। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसकी ये रूपरेखा बना के यहाँ इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखें,
या तो हम इनको एक्सिस में ड्रा कर लें तब पता कर लें, या हमें पता है एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। अब पहले वाले में बता इसने कि ए कोई पॉइंट ए है जिसका एब सीसा 8 है तो ऑर्डिनेट क्या हुआ 0 हुआ, एक्स अक्ष पर है। दूसरे में बी ए कोई वाई अक्ष पे है, ऑर्डिनेट 15 है तो फिर एक्स अक्ष पर वाई एक्स पर एक्स वाले का निर्देशांक क्या होगा 0 0 15। तो आप यहाँ से सीधा भी इनका डिस्टेंस को कवर यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 4 पे हमें देखा इफ 1 3 इज ए सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रोइड मतलब क्या होता है अपना केंद्रक, सेंट्रोइड क्या होता है अपना केंद्रक, की अपना 1 3 है जो क्या है केंद्रक है, क्या है केंद्रक है किसका त्रिभुज का, त्रिभुज का क्या है केंद्रक है ए बी सी जिसका नाम है, विद कोऑर्डिनेट जिसके निर्देशांक ए के हमें दे रखे हैं 1 6, बी का हमें दे रखा है 3 ए और सी का हमें दे रखा है B1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का हमें मान ज्ञात करना है। इसने देख क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 3 ये क्या अपने सेंट्रोइड है केंद्रक के निर्देशांक हैं किसी त्रिभुज ए बी सी के, जिसमें ए बी सी के हमें मान दिए हुए, तीनों वर्टेक्स के हमें मान दे रखे हैं। तो देखिए सेंट्रोइड का जो बताया था मैंने, सेंट्रोइड में क्या होता था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और y का निकालते तो क्या आता था y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ x कौन है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 है, x1 पहले से चलते रहो 1, y x1 x2 कितना 3, x3 कितना है x3 अपना b है और बटा 3। क्लियर, यहाँ से मैं वज्र गुणा करूँ तो कितने हो गए 4 प्लस b बराबर 3 हो गया, और b का मान आ गया 3 माइनस 4 माइनस का 1, ये हो गया अपना b का मान। ठीक है, यहाँ y का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है सेंट्रोइड में, y का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। अब रख दो इनके मान 6a और 1 यानी 6 प्लस a प्लस 1 और अपोन कितना 3, वो कितने हो गए 7 प्लस a बराबर 9 हो गया, और a की वैल्यू आ गई अपने पास 9 माइनस 7 2। तो b का मान माइनस का 1, a का मान प्लस का 2, पूछा क्या इसने a प्लस b, तो a प्लस b, a का मान 2 है प्लस b का मान माइनस 1, यानी अपना a का आंसर आ रहा है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन 20 का क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। देखिए दोबारा से इसमें हमें सेंट्रोइड के जो क्या दे रखे हैं, इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों जो वर्टेक्स हैं उनके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को। तो x की वैल्यू के लिए x1 x2 y3 x1 x2 x3 बटे 3, y वाले के लिए y1 y2 y3 बटे 3 हम यहाँ से लेके चलते हैं। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ रखी, तो b का मान अपने पास आ गया माइनस का 1 और a का मान अपने पास आ गया 2, और हमें क्या चाहिए a प्लस b, और a प्लस b का मान कितना हो गया 1 हो गया। इसका ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट। कहता है वर्ग इकाई में क्षेत्रफल ज्ञात करें, एन क्लोज बाई y बराबर 0 x प्लस 6 बराबर 0 एंड 2x माइनस 3y बराबर 6। यानी ये तीन बिंदु में दे रखे हैं, x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, और ये आपकी जो कोई रेखा है 2x माइनस 3y बराबर 6, और कहता है हमें इस त्रिभुज का क्या निकालना है एरिया निकालना है। देखिए ध्यान से, अगर मैं एक्सिस में इसको ड्रा करूँ, यहाँ ये y हो गया, ये x, ये x, ये x हो गया, ये हो गया y, ये x डैश, ये y डैश। पहले में देखो क्या दे रखा अपने को y बराबर 0, तो y बराबर 0 की जो लाइन है वो तो आपकी x वाले x पर ही स्थित रहेगी, x वाले x पर कहाँ रहेगी स्थित रहेगी। ठीक है, अभी दूसरा देखो x प्लस 6 बराबर 0, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी माइनस की 6, तो x का माइनस 6, मान लो ये अपने कोई पॉइंट है 1 2 3 4 5 और ये 6, -6 -5 -3 -2 -1, ये आपका
ओ हो गया जिसके 0 0, तो ये अपना एक बिंदु तो हो गया यहाँ। दूसरे में देखो मैं यहाँ से -x बराबर -6 इसके अंदर रखना चाहूँ यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा -6 और -3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से -3y और ये 6 है, ये 6 2 जा 12 भी यहाँ चला गया ऐड के लिए, और y की वैल्यू आ जाएगी 18/-3 यानी -6। तो y का भी -6, तो ये पॉइंट अपना यहाँ मिल जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ये पॉइंट यहाँ मैं लिखूँ -6 5 4 3 2 1, यानी ये पॉइंट अपना यहाँ जो गया -6 -6। क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ मान लो x की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू क्या रख दूँ यहाँ 0, ये वाला जो उसमें थे, इसमें y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 2x -3 और ये कितना 0 होगी बराबर, और अपने पास 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 3। तो x का मान कितना यहाँ प्लस में 3 1 2 3 1 2 3, x का मान तो 3 और y का मान रखा मैंने 0। तो अपने पास ये ट्राइंगल बनके आती है। ये हो गया अपना a मान दूँ मैं, इसको b मान दूँ, इसको c मान दूँ। अब मैं एरिया निकालूँ ट्राइंगल ABC का, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार ये रहा कितना है AB, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कौन है ये AC, तो 1/2 आधार का मान कितना है 6 पॉइंट इधर है 3 इधर है, 6 और 3 कितने हो गए 9, और AC कितना है यहाँ 6, कितने पॉइंट तक आ रहे हैं यहाँ 6, तो ये लो इसे 3 से डिवाइड 27 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर से देखें इसमें तीनों कोऑर्डिनेट को हम बारी बारी से इसमें मेजरिंग कर देंगे। यहाँ से मैंने निकाला भाई x का मान क्या था 0 था, x का मान क्या प्लस x + 6 बराबर 0 है, तो x का मान -6 मैंने निकाला, तो x -6 यहाँ आ गया अपने पास। y की वैल्यू 0 मतलब ये इसी लाइन पे स्थित होना है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ x का -6 इसमें रखा अपनी लाइन के अंदर, तो y का मान निकल कर -6, यानी x का भी -6 y का -6, ये ट्राइंगल अपने को दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट मैंने रखा मतलब जो अपने पास y का मान 0 था मैंने इसमें रखा, तो x का मान 3 आ गया। 3 तीनों कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए इसमें, तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के आने के बाद, और हमें निकालना क्या है इसका एरिया 1/2 AB गुणा इसी इसका आधार गुणा ऊंचाई हो गया। छठे में देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मेड बाय लाइन 3x + 4y = 24। कहता है अपने पास की रेखा 3x + 4y = 24 से बनने वाली जो त्रिभुज है उसका हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सिस की बातें करूँ तो ये देखें यहाँ अपने पास क्या है, देखो x ये y 3x + 4y 24। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ यहाँ, तो ये तो हो गया 0, तो y का मान कितना रहा 24/4 6, यानी कि x का 0 और y का 6 अपने को ये बिंदु यहाँ मिल गया। x का 0 y का 6, मैं इस बिंदु को a नाम दे दूँ। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखना चाहूँ यहाँ, तो क्या मिलेगा अपने पास 3x = 24, तो x का मान 24/3 कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ 8, तो x का मान 8 हो गया और y का मान 0 अपने को इस लाइन पे। और बनी त्रिभुज कौन सी अपने पास, ये वाली, ये त्रिभुज अपने पास इसमें बन रही है, इसका ओरिजिन हो गया। और यहाँ से अगर मैं इसका एरिया निकालूँ मैं त्रिभुज AOB जो बन रही है इसका, तो क्या आएगा आधार क्या हो गया अपने पास 1/2 आधार OB हो गया, और हाइट हो गई अपने पास AO या OA,
तो 1/2 हो गया। ओ बी का मान 8 इकाई है, इसका मान 6 इकाई है, ये 3 और 8 या 24 स्क्वायर यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से देखें, इसमें अपने पास जो दे रखे हैं लाइन 3x + 4y = 24, इसमें हम बारी बारी से x का मान 0 रखेंगे तो y का 6, y का 0 रखा तो x का 8। यहाँ से इसमें कोऑर्डिनेट मैंने ड्रा किए और त्रिभुज एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालने को बोलता है। एक्सिस के अकॉर्डिंग तो चाहिए x के ऊपर हो चाहे y x के ऊपर हो, किसी भी एक्सिस पे हो, और वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो चाहे इधर से निकालते हम, अगर हम इस y वाले x से निकालते तो भी एरिया यही आता, x वाले x से निकालेंगे तो भी एरिया यही आएगा, किसी भी एक्सिस से आपसे पूछे। आप इस क्वेश्चन को लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वाले इंटरसेप्ट अंतरखंड की लंबाई वाले तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टेक्स पी क्यू आर। कहता है शीर्षों पी क्यू आर से निर्मित जो त्रिभुज है ना, इसका सेंट्रोइड निकालना अपने को केंद्रक। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला निकालता मैंने, x का मान निकालेंगे तो x1 x2 x3/3 और y की वैल्यू निकालें तो y1 y2 + y3 तीनों का जोड़ बटे 3। तो यहाँ देखो, अगर मुझे पहला निकालना है तो x1 कितना है -4, x2 कितना है -3, x3 कितना है 1 + 1 हो गया और बटा 3, ये x की वैल्यू। y के लिए निकालना चाहूँ मैं तो y में कितना है -2 -5 + 1 -2 -5 + 1/3। यहाँ से देखिए, इसमें -7 + 1 -6/3 यानी कि -2। यहाँ देखिए 7 और ये 1, वही -6/3 -2, तो -2 और अपना ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है। देखो सेंट्रोइड की बात करें तो बिल्कुल सिंपल, अगर x के निर्देशांक निकालने कहे तो सिंपल है, x1 x2 x3/3, y का बोले तो y1 + y2 + y3/3, और यहाँ से x और y के दोनों को अपने जो पॉइंट्स वो अलग अलग इसमें कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और ये निकालने के बाद x का -2 y का -2, अपना पॉइंट ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं और भी कोऑर्डिनेट के ऊपर बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।